नमस्कार सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। चलिए, यहाँ पर मैं आपके लिए मॉर्निंग के मैसेज लेकर आई हूँ और देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या आपके लिए होल्ड करके रखा हुआ है। सो पॉजिटिव माइंड के साथ जो है रीडिंग को सुनिएगा, देखिएगा। जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना आप लीजिए, बाकी का जो है दूसरों के लिए जाने दीजिए। और ऑलवेज़ मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि ये एक कलेक्टिव एंड जर्नल रीडिंग होती है। सो आगे चलकर और भी चीज़ें चेक करेंगे, लेकिन जर्नल रीडिंग के बिहाफ़ पर कभी भी आप अपनी पर्सनल लाइफ़ में कोई एक्शन नहीं लेंगे। जब भी आपको कुछ ऐसा लगे, तब आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लीजिए और तमाम इन्फॉर्मेशंस गैदर करके देन आप एक्शन ले सकते हैं, राइट? सो ईश्वर क्या चाहते हैं, क्या है उनकी मर्ज़ी। ये मॉर्निंग के जो मैसेज होते हैं यूनिवर्स से जो मैंने लिए होते हैं, इंक्लूडिंग मेरे लिए भी होते हैं। और ओके, देखिए यहाँ पर किसी के लिए क्लियर कट एक मैसेज निकल कर आया है। अगर आपके जीवन में कोई ऐसे लोग जुड़े हुए हैं आपके साथ, या कोई ऐसा पर्सन जुड़ा हुआ है जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एनर्जी से भरा हुआ है, बहुत टॉक्सिक एनर्जी है, मतलब रिलेशन ही टॉक्सिक है। ओके, मतलब आपको वो सर्व कुछ नहीं कर रहा, उसके रहने से, आपके जीवन में रहने से आपकी प्रॉब्लम्स और बढ़ती जा रही हैं, या आप जो है बहुत ज़्यादा एंजाइटी में रहने लग गए हो, या फिर आप एक हैप्पीनेस फ़ील नहीं कर पा रहे हो उसके साथ। आपको ऐसा लग रहा है कि हमेशा अब्यूज़िंग एक रिलेशनशिप भी होता है जो जिसमें बहुत सारे लड़ाई-झगड़ा, आर्ग्यूमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, या फिर आपको एक घुटन फ़ील होती है, ठीक है ना? आपको ऐसा लग रहा है कि वो सर्व आपके लिए कुछ कर तो नहीं रहा, लेकिन आपको अंदर ही अंदर वो खाता जा रहा है, एक दीमक बनकर। ये कोई इंसान हो सकता है, देखिए, कोई भी मेल पर्सन, फीमेल, या आपके कोई भी हो सकता है। देखो, रिलेशन में कोई हो सकता है, अदर रिलेशन में हो सकता है, कोई भी। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा टॉक्सिक रिलेशन है, देन क्लियर कट मैसेज मिल रहा है, मूव ऑन। यूनिवर्स चाहते हैं आप इस टॉक्सिक रिलेशन को छोड़कर आगे बढ़ जाइए, या टॉक्सिक पर्सन को छोड़कर आगे बढ़ जाइए। ये आपके लिए बेहतरी है, इसी में भलाई है आपकी। मुझे नहीं पता, आप में से बहुत सारे लोग अभी इस समय जो है ऐसा कुछ या तो सोच रहे हैं, या फिर ऐसा उनके माइंड में आ चुका है, डिसीज़न ले चुके हैं, या फिर अभी आपको पता तो है कि ऐसी सिचुएशन बनी हुई है, लेकिन हिम्मत हिम्मत नहीं कर पा रहे ना, मतलब डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो आप। अंदर ही अंदर बहुत कुछ समझ आ रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। ऐसा इंसान जो आपके लिए कभी अवेलेबल ही नहीं रहता। ऐसा इंसान जो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका मनी, आपका टाइम वेस्ट कर रहा है। ऐसा इंसान जो आपके प्यार की कदर नहीं करता। ऐसा इंसान जो आपकी वैल्यू एंड वर्थ को वैल्यू नहीं देता। नाउ टाइम इज़ ओवर, इट्स टाइम इज़ ओवर। क्लियर कट मैसेज आपको मिल रहा है। अदरवाइज़ आप जो आगे अपनी लाइफ़ में अचीव कर सकते हैं, जो खुशियाँ आप पा सकते हैं, वो आप नहीं पा पाएँगे। क्योंकि आप इस टॉक्सिक रिलेशन में इतने इतने ज़्यादा ट्रैप्ड हो जाएँगे कि आपको खुद को समझ नहीं आएगा कि अ, आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो। आज की डेट में क्या है आपके पास? या तो बहुत सारे लोग कुछ इस तरह के रिलेशनशिप में इन्वॉल्व्ड हैं, जहाँ पर वो हैप्पी फ़ील नहीं कर रहे हैं। सो दैट कि आपको मूव ऑन की अ, एनर्जी यहाँ पर फ़ील होती भी होगी, क्योंकि यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ इंडिकेशंस मिल भी रहे होंगे। सो अगर आप अभी नहीं कुछ किया, आपने एक्शन नहीं लिया, डिसीज़न नहीं लिया, देन बहुत देर हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी। सो अब
क्या सिचुएशन है, मैं नहीं जानती हूँ किसके रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन चल रही है। अगर आप प्राइवेट रीडिंग लेंगे देन मैं आपको बहुत अच्छे से और भी चीज़ें जो हैं वो क्लियर कर पाऊँगी। लेकिन जर्नल रीडिंग में जितना होगा मैं उतना करूँगी, राइट? एग्ज़ैक्टली। कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है। शायद आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसके अंदर क्लैरिटी नहीं है। कुछ लोग ऐसा है कि उनका जो है ना चॉइसेस चेंज होती रहती हैं। अभी मुझे ये चाहिए, ओके यूनिवर्स, नेक्स्ट डे बोलोगे कि मुझे पैसा चाहिए, अ, उससे नेक्स्ट डे बोलोगे कि नहीं 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 मुझे प्यार चाहिए, उससे नेक्स्ट डे कुछ लोगों का होता है डिस्ट्रैक्शन बहुत है। यूनिवर्स यहाँ आपको एक मैसेज दे रहे हैं कि जो भी आपको चाहिए यूनिवर्स से, टेल द यूनिवर्स एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। भई, अगर आप ही क्लियर नहीं हो और आप माँग रहे हो, आज ये माँग रहे हो, कल वो माँग रहे हो, तो भई यूनिवर्स को कन्फ्यूज़्ड मत करो और जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो चाहिए, आज पर्सन चाहिए, कल नहीं चाहिए। आज ये रिलेशनशिप मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, कल नहीं, ऐसा नहीं, ये सही नहीं है। तो ये चीज़ें प्लीज़ अवॉइड कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपकी अ जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो शायद यूनिवर्स आपको फिर नहीं दे पाएँगे क्योंकि कन्फ्यूज़न आप क्रिएट कर रहे हो अपनी लाइफ़ में अपने आप को। अगर कॉर्ड कटिंग चाहिए तो दिन चाहिए, ठीक है ना? आपको मूव ऑन होना है तो होना है। पर्सन चाहिए तो चाहिए लाइफ़ में, ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, मतलब बिल्कुल क्लियर हो जाओ। ओके? सो क्लैरिटी नहीं है यहाँ पर। जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, उसके अंदर आप खुद भी क्लियर नहीं हो। इसीलिए बहुत सारे लोग लोगों की जो है ना मैनिफेस्ट जो भी कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन जो है ना वो कंप्लीट नहीं हो पा रही है, वो पूरी नहीं हो पा रही है। और फ्रस्ट्रेट होते जा रहे हैं कि हम बहुत ध्यान लगाते हैं, बहुत मेडिटेशन करते हैं, बहुत अपना पूजा प्रार्थना करते हैं लेकिन हो नहीं पा रहा क्योंकि आप क्लियर नहीं हो। क्योंकि आप यूनिवर्स को जो है मिक्स्ड सिग्नल, मिक्स्ड वाइब्स सेंड कर रहे हो। पहले अपने अंदर क्लैरिटी ले आओ भाई, कि आपको चाहिए क्या, ठीक है? सो नेक्स्ट जो है यहाँ पर अगर किसी के पास पेट है, सो ये आपको हीलिंग प्रोवाइड करता है। आपका पेट बहुत लकी है, इंक्लूडिंग माई टच वुड। आपका पेट बहुत लकी है। छोटा-सा पेट किसी ने रखा होगा या बड़े भी डज़न्ट मैटर कि बड़ा छोटा ही हो, मैं तो बोल देती हूँ चलो। अ, देखिए अगर नहीं है तो गेटिंग अ न्यू पेट गिव अ करंट पेट मोर लव। अगर देखो अगर पेट नहीं है तो एक नया पेट आप ला सकते हो घर में छोटा-सा। अगर देखो भी अच्छी तरह से अगर आप टेक केयर कर सकते हैं, तो वो पेट आपको बहुत हीलिंग प्रोवाइड करेगा। आप एज़ अ फैमिली मेंबर रखेंगे तो ही आपके लिए ईश्वर की ब्लेसिंग आपको मिलेगी। अगर आप उसको लाकर जस्ट टू एक रेमेडी की तरह यूज़ करेंगे, वो आपके लिए वर्क नहीं करेगा। समझ रहे हैं? तो पेट रखना और पेट को अपने जैसा रखना, मतलब कोई भी आप लेकर आते हैं, अपनी फैमिली मेंबर जैसा, है ना? जैसे हम खुद की केयर करते हैं। अगर इस तरह का प्यार दे सकते हो, जैसे आप अपने बच्चों को देते हो, आप अपने लिए रखते हो, केयर करते हो, अगर ऐसा कर सकते हो देन रखिए, अदरवाइज़ ये कर्मा क्रिएट मत कर लेना, ठीक है? सो यहाँ पर अगर ऑलरेडी आपका पेट है आपके घर में, शायद कुछ लोग मैं वही कह रही हूँ ना कि उसकी देखभाल नहीं कर पा रहे हैं या फिर उसको इतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं, उतना पहले जैसी वैल्यू या प्यार नहीं कर पा रहे हैं, केयर नहीं कर पा रहे हो। रीज़न कोई भी हो सकता है, आप बहुत बिज़ी हो, काम में हो, व्यस्त हो, टाइम नहीं निकल पा रहा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। 9 टू 6 की जॉब होती है भई, जो अपना अ, बिज़नेस है, तो रीज़न कोई भी हो सकता है। सो क्लियर कट मैसेज दे रहे हैं यूनिवर्स कि अपने पेट को और ज़्यादा प्यार करो,
और उसके लिए थोड़ा-सा समय निकालिए। ज़्यादा नहीं माँगते, वो मुँह से नहीं बोलते बट वो आपकी तरफ से बहुत प्यारी-सी छोटी-छोटी आईज़ से एक उम्मीद लगाकर देखते हैं, वेट करते हैं वो, बोल नहीं सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वफ़ादार इंसान से भी ज़्यादा आपके पेट्स होते हैं, वो बहुत-बहुत प्यार करते हैं। किसी का पेट बहुत लकी है, उसके आने से आपकी लाइफ में एक न्यू चेंज आ चुका है। अगर ऑलरेडी है बहुत सारी चीज़ों को आपकी नेगेटिविटी को रिमूव करता है। एक हीलिंग वाइब्रेशन मिलती है। आप यू you नो know, अगर जिन्होंने रखे हैं उनको पता है इस बात का और जो लोग भी अभी रखने का सोच रहे हैं, लाने का सोच रहे हैं, एक चीज़ जो मैंने अभी बताई है उसको इग्नोर नहीं करें। सिर्फ़ और सिर्फ़ रेमेडी के तौर पर यूज़ नहीं करें। बिल्कुल केयर करनी पड़ती है भाई बहुत ज़्यादा, अपने आप से ज़्यादा, बच्चों से ज़्यादा और क्योंकि वो कभी अपने मुँह से बोलते नहीं हैं, डिमांड्स नहीं करते, कब खाना-पीना ये सब कुछ आपको ध्यान रखना होगा देन आप लाइए, ठीक है? यहाँ पर ओह माय गॉड! आपके एंसेस्टर, आपके गार्डियन आपको यू नो अ, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और बहुत ज़्यादा आपके आस-पास रहते हैं, अराउंड आप जो सेफ हो ना इस समय क्योंकि इतनी नेगेटिविटी होने के बावजूद आपके अराउंड कुछ लोग फ़ील करते हैं, कुछ लोग होते हैं वर्क एरिया में, घर में घर के आस-पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपके यहाँ पर यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपके जो गार्डियन हैं, गार्डियन एंजल्स हैं, आपके एंसेस्टर्स हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं एंड आपके ऊपर हमेशा उनकी नज़र बनी हुई है, आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपको बुरी चीज़ों से सेव करते हैं, बचाते हैं। देखो अगर आप डिवाइन वर्ड के साथ जुड़े हो सो दैट कि ये आप अपनी मर्ज़ी से नहीं जुड़े हो, यूनिवर्स ने आपको जोड़ा है। एक हमारा जो सोल कम्युनिटी है, जो हमारा जो एक फैमिली बनी है, सोल्स फैमिली बनी है, ठीक है ना? एक सोल सिस्टर्स हैं, सोल ब्रदर्स हैं। बहुत पॉज़िटिविटी मिलती है, बिल्कुल। एक आप ये देख लीजिए यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होती कि एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, बट आपको गाइडेंस मिलती है और जो भी यूनिवर्स आप तक पहुँचाना चाहते हैं। मेरे पास पर्सनली भी लोगों के कॉल्स आते हैं, बहुत सारी हीलिंग लाइफ़ चेंज हो जाती है भई लोगों की। और प्लीज़ गुड कर्मा करो भई, डोनेशन दिया करो और सपोर्ट करो चैनल को, आगे बढ़ना है। आप सुपर थैंक्स दे सकते हैं, ठीक है ना? आप मेंबरशिप लीजिए ताकि और आगे जाके ग्रो करे हमारा डिवाइन वर्ड बहुत बड़ा बनना है, बहुत बड़ी फैमिली क्रिएट करनी है। ताकि हीलिंग भी मिले, ठीक है ना? और लोग साथ में जुड़ पाएँ और ब्लेसिंग सबको मिले, सब एक साथ आगे ग्रो करें। यहाँ पर आपके एंजल्स जो हैं वो 24 आवर्स आपके ऊपर वॉच रखे हुए हैं। कोई ऐसी लोग होंगे या कोई ऐसी नेगेटिविटी होगी या कुछ ऐसा अ, देखो कोई चीज़ ऐसी है जो आपको आगे नहीं बढ़ने देती। ये आपकी टेक केयर करते हैं। ये बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, बहुत। आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर, आपके गार्डियन एंजल्स सो दैट कि आप लकी हो, बहुत, बहुत लकी हो। हमेशा बोलती हूँ जब भी आप मॉर्निंग में पूजा पाठ करते हैं तो अपने पितरों को हमेशा जो है नमस्कार कीजिए उनको या एक रिस्पेक्ट जो देते हैं जो भी जैसे हम अपना भगवान को नमस्कार करते हैं याद करते हैं उनको भी ऐसे याद रखना है आपने ठीक है हाँ देखो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए एक चीज़ निकल कर आई है अगर आप बहुत जल्दी किसी रिलेशन से निकल कर अगर अभी रिसेंटली आप निकले हो, मूव ऑन किया है, देन आप किसी और में एक फ्लिप करना चाहते हैं, जंप करना चाहते हैं। कोई किसी तरह का भी अगर कुछ ऐसा माइंड में आपका चल रहा है, आपको इतनी जल्दी नहीं करनी है। समझ रहे हो? इसीलिए बोला जाता है कि आप अपनी रीडिंग करवाइए, अपनी रीडिंग से बहुत सारी चीज़ें आपको क्लैरिटी मिलती है कि आपको आगे क्या करना है, डिसीज़न क्या लेना है, मूव ऑन करना है या फिर स्टे करना है, व्हाट जो भी है व्हाटएवर, ठीक है ना? यहाँ पर
कुछ चीज़ें शायद अ, या तो कोई शादी के लिए कुछ इस तरह का आ रहा है, न्यू मैरिज या फिर न्यू कनेक्शन में जाने का। अ, अभी होल्ड ऑन, आप किसी के लिए क्लियर कट नो है यहाँ पर। इट इज़ नॉट राइट टाइम। सो इट इज़ नॉट राइट टाइम। ठीक है? सो अगर हम देख लेते हैं कि ये किस लिए है, मैं वो भी चेक कर लेती हूँ। नो क्यों आया है एंजल से, एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं। राइट? प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स। नो क्यों आया है, वाई? ओके, एग्जैक्टली। देखो, या तो आपकी लाइफ में कुछ थंडरबोल्ट, मतलब किसी तरह का कोई तूफान चला है, कोई एक सेकेंड गाइस, किसी तरह का कह सकते हैं कि टावर, लड़ाई झगड़ा या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं, सो दैट कि आपको बहुत बर्डन है, या फिर एक बर्डन के साथ आपको आगे नहीं बढ़ना। कुछ भी नया करने जा रहे हो, कुछ नया बिज़नेस, कोई रिलेशनशिप या कुछ भी ऐसा करने जा रहे हो, सो बर्डन के साथ आगे नहीं बढ़ना। क्योंकि अगर बर्डन पुराना प्रेशर लेकर चलोगे, सो चीज़ें सही नहीं जाएँगी। समझ गए हो? सो आपके लिए ये प्रेशर जो है, पहले बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। पुरानी चीज़ों को, पुराने रिलेशन को, या जो भी चीज़ें हैं उनको बिल्कुल क्लीन अप कर दो। ख़त्म करके बिल्कुल एक न्यू जर्नी तब स्टार्ट करना, अदरवाइज़ जो है यहाँ पर आपके लिए चीज़ें वैसे नहीं जाएँगी जैसा आप चाहते हैं। क्योंकि अगर न्यू जॉब कर रहे हो, नया बिज़नेस, न्यू रिलेशनशिप में अगर आप कहीं पर भी ऐसा कुछ करते हैं, जाते हैं, देन प्रेशर लेकर जाओगे भाई, तो फिर कैसे वर्क करेगा? प्रेशर में वर्क नहीं होगा। फिर वैसा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। आप ऐसा रिलेशनशिप जो है आगे बिल्डअप नहीं कर पाओगे, चाहे वो न्यू हो, चाहे वो ओल्ड वन भी है। तो पास्ट के जो भी गरज जो होते हैं, जो अंदर एक तरह का मनमुटाव या परेशानी जो होती है, जो गुस्सा, नाराज़गी होती है, उसको बिल्कुल क्लीन करके आगे बढ़ो। अगर वो सब गरज लेकर बढ़ोगे ना, अ, तो फिर रिलेशन में प्रॉब्लम आएगी, वो चीज़ों में प्रॉब्लम आएगी। ओके? ओके, चलिए देखते हैं और क्या है ओवरऑल, क्या आ रहा है। अ, जो लोग भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, आज उनके लिए देख लेते हैं रीडिंग कर क्या चल रहा है इनकी लव लाइफ में। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इनके पार्टनर। ओके, नेक्स्ट। ओके, ओहो। हुँ। हुँ, 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 हुँ। चलिए एक कार्ड और रखते हैं देन। ओके, चलिए। भई यहाँ पर जो लोग भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, या फिर लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, या फिर आप बिल्कुल अबाउट टू एंड किसी चीज़ का जो भी है, अ, चाहे रिसेंटली, देखो बहुत रिसेंटली वाला नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जिनमें थोड़ा टाइम हो चुका है, आपको एक इल्यूज़न से बाहर निकलना है। इस समय आप कोई भी आपके पार्टनर है या रिलेशनशिप का एक क्रिएट हुआ है आपके आसपास, इल्यूज़न है। उस इल्यूज़न से आपको परे का सोचना है, देखना है। किसी का थर्ड आई चक्रा जो है वो एक्टिवेट हो गया है। बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी आपको मिल रही होगी। बहुत सारी चीज़ों की आपको पता चल रहा होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके जो भी हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं, उनकी असलियत आपको पता चल पा रही होगी। तो आपको नीड है अ, यहाँ पर इल्यूज़न से बाहर निकलने की। किसी ने आपको ट्रैप किया होगा, सो ट्रैप में नहीं आना है। आजकल किसी को बटरफ्लाइज़ बहुत दिखाई दे रही होंगी,
सो भाई बटरफ्लाइज़ अगर दिखाई दे रही हैं सो इंडिकेशन है कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा समय आने वाला है। आपको कुछ ऐसा पता चलेगा जो कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए। कोई ऐसे नार्सिसिस्ट लोग हैं या कुछ ऐसे फैमिली मेंबर हो सकते हैं या फिर आपके टॉक्सिक रिलेशनशिप में। ओके, टॉक्सिक रिलेशनशिप क्यों बोला है? मेबी किसी का टॉक्सिक रिलेशनशिप भी हो सकता है। देखो कोई ऐसा पर्सन है जो कि आप अब चाहता है कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता है आपके साथ या आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता है। लेकिन आपको यूनिवर्स इस हद तक अब जो है आपको नॉलेज मिल चुकी है, आपकी इंट्यूशन ने आपको गाइड किया है, आपको यूनिवर्स ने बहुत सारी चीज़ें जो है आपको पता चल चुकी हैं। चाहे इंट्यूटिव मैसेज मिल रहे हो, चाहे आपकी खुद की इनर वॉइस आपको ऐसा बता रही हो। लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ जो है ना आप अब करना नहीं चाहते हो। बहुत सारे लोग जो हैं अभी कॉम्प्रोमाइज़ के मूड में नहीं है। सो टॉक्सिक रिलेशनशिप का आ गया भई। आपकी ब्यूटी और आपका ऑरा बहुत शाइन कर रहा है। आप बहुत ज़्यादा आने वाले समय में बहुत ज़्यादा अबंडेंस से भर जाएँगी। अगर स्पेशली यहाँ पर कोई फीमेल है और आपके ऊपर माँ लक्ष्मी का बहुत-बहुत बड़ा आशीर्वाद है। स्पेशली स्वरूप मतलब साक्षात आपके अंदर भी कुछ ऐसे कण हैं, आपके अंदर भी कुछ ऐसी शक्ति है क्योंकि माँ के आशीर्वाद से। सो कमेंट बॉक्स में आज जय माँ लक्ष्मी नारायण ज़रूर लिखिएगा। जिनको भी माँ का आशीर्वाद चाहिए, इनफैक्ट हम सबको चाहिए है। और मैं जानती हूँ और जो लोग नहीं लिख सकते वो अपने भगवान को ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं, ठीक है ना? अ, यहाँ पर माँ जो है, उनका पूरा आपके ऊपर एक हाथ, एक ब्लेसिंग वाला हैंड जो है और ब्लेस्ड हो चुके हो भैया। माँ का पूरा आशीर्वाद है और स्पेशल कोई फीमेल अगर है यहाँ पर, तो भई उनका ऑरा भी इसी तरह का शाइन करेगा और आने वाले समय में बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ करने वाले हो, बहुत अबंडेंट, बहुत ब्यूटीफुली अपने आप को जो है आगे लेकर चलोगे और बिल्कुल, नार्सिसिस्ट लोगों को पीछे छोड़ते हुए जा नज़र आ रहे हो। पीछे छोड़ते हुए जाओगे आप और माँ का आशीर्वाद मिलने से आपके जीवन में एक नया चेंज आ रहा है। एक ऐसा ऐसा महक जाएगी आपकी जीवन, ऐसा महक जाएगा पूरा का पूरा। सो ये बहुत ब्लेसिंग एंड बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है भई। देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों का अलग-अलग सिनेरियो होता है, किसी के हस्बैंड छोड़ गए, कोई रिलेशनशिप में वैसे सेपरेट हो गया, कोई थर्ड पार्टी में चला गया आपके पार्टनर। कुछ लोगों के हस्बैंड जो हैं इस दुनिया में नहीं हैं या वाइफ नहीं है या कोई ऐसा छोड़ के टॉक्सिक रिलेशनशिप में आज टॉक्सिक रिलेशनशिप का ही निकल कर आ रहा है, ये बात ध्यान में रखिएगा। बहुत कुछ होने के बावजूद जब आपको सारी चीज़ें इतना पेन मिलने के बाद आप या तो किसी से टैरो रीडिंग ली है या आप किसी से जुड़े हो, बहुत सारी नॉलेज आपको मिलने के बाद जो है आप बहुत इंट्यूटिव हो चुके हो, लेकिन टॉक्सिक लोग जो हैं आपके जीवन में दोबारा से आकर आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, ये डेफ़िनिटली करना चाहेंगे। आपको अपनी बातों में उलझाएँगे, आपको दोबारा से ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए ऐसा आपके साथ करेंगे कि आप दोबारा से उनके झांसे में फँस जाएँ। दोबारा से आप उनके ऊपर ट्रस्ट करें। आपको कॉम्प्रोमाइज़ एक ऐसी सिचुएशन में लाना चाहते हैं और ऐसा शो करेंगे कि वो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे आपके साथ सारी चीज़ों में। बट फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि नहीं, ऐसा मत करना क्योंकि
जो चेंज आपके जीवन में आ रहा है, जो ब्लेसिंग आपके जीवन में आ रही है, वो आप तक ये लोग खा जाएँगे, इसको ख़त्म कर देंगे, क्योंकि अगर वो लोग आ गए तो फिर आप ये जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है, ये जो न्यू चेंज आ रहा है ना, उसको ग्रैब नहीं कर पाओगे, क्लियर कट उसको ग्रैब नहीं कर पाओगे। किसी का टॉक्सिक रिलेशन है भई, टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप ट्रैप्ड हो चुके हो। आपकी इनर वॉइस आपको बहुत सारा गाइड करती है। कोई तो यहाँ पर है जो जिसकी इनर वॉइस मतलब अंदर की अंतरात्मा जो है ना, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं, बहुत, बहुत कुछ। आपकी इनर वॉइस आपसे बात करती है, अंदर से कभी ना आप टूट गए हो, रो रहे हो, अकेले हो और परेशान बैठे हो, लेकिन आपको कभी-कभी ऐसा फ़ील होगा कोई आपसे बात कर रहा है। आपकी अंतरात्मा कुछ-कुछ बताती है। आपका इंट्यूशन ये जो यहाँ पर है ना दिमाग चलना शुरू हो जाता है। आपको वो सारी पिक्चर क्लियर हो जाती है। सो यूनिवर्स आपको ये भाई गाइड कर रहे हैं, आपके साथ हैं, तो कुछ चीज़ें आपके लिए यहाँ पर निकल कर आई हैं, सो आपको डिसीज़न लेना है। कोई आपके साथ फ्रेंडलीनेस मतलब एक फ्रेंडली बिहेवियर शो करेगा और कुछ ज़्यादा ही ओपन, ज़्यादा ही आपके साथ, लेकिन कोई अपने मकसद से आ रहा है भई, अपने कोई मतलब से आपके साथ जुड़ा हुआ है। तो टॉक्सिक रिलेशनशिप, देखा मैंने बोला ही है, आपने लाइफ के इतने एक्सपीरियंस कर लिए हैं, बहुत ज़्यादा। एक आग में जैसे कहते हैं ना तपना, वो चीज़ें आपके साथ हुई हैं, बहुत ज़्यादा। सो आपको जो है अपने आप को गार्ड करना है भई, सेव करना है, नंबर 3 है। और यहाँ पर ये जर्नल और कलेक्टिव रीडिंग सभी के लिए है आज, ऑल साइंस, ठीक है? सो लेज़ीनेस में मत रहिए। कुछ लोग बहुत ज़्यादा लेज़ी हो चुके हैं। सो रिलैक्सिंग मोड पर हैं, लेकिन अभी जो समय आ चुका है, अ, वेकेशंस जो है आपके हॉलीडेज़ जो है उसको ख़त्म कीजिए। नाउ दिस इज़ द टाइम टू टेक अ एक्शन इन योर लाइफ। और बहुत ज़्यादा चीज़ों को जो है आपने सफाया करना है भई लाइफ से। और जीवन से कुछ ऐसे टॉक्सिक लोगों को भी बिल्कुल रिमूव करना है। और एक खुद को भी आपने जो है अभी मेंटेन करना है, क्योंकि शायद आप कुछ एक्सरसाइज़ या अ, कुछ कर नहीं रहे हो, बिल्कुल लेज़ी हो चुके हो। सो यूनिवर्स चाहते हैं कि कुछ आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। शायद बहुत टाइम से आप जो है अपने आप को छोड़ दिया है। सो किसी का वेट बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर। वेट काफ़ी किसी का बढ़ रहा है डे बाय डे। सो कंट्रोल कीजिए, अपने खान-पान पर भी कंट्रोल कीजिए। और बैठे-बैठे तो भई बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। हुँ। एग्ज़ैक्टली यहाँ पर बहुत, बहुत साइलेंस है। शायद कोई आप में से ऐसे होंगे कि आपके रिलेशनशिप में या आपकी ऐसी चीज़ों में बहुत साइलेंस बनी हुई है, बहुत ज़्यादा। और किसी तरह का कुछ आप कह सकते हैं कि दोनों बात नहीं कर रहे हैं रिलेशनशिप में, अगर हैं आप तो किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं। साइलेंट वॉर चल रही है भई। बहुत खामोशी है किसी के, कोई खामोश हो चुका है, साइलेंस, आइस की तरह, कोल्ड, बिल्कुल सन्नाटा। या आप दोनों की रिलेशनशिप में ऐसा चल रहा है। शांति से कोई ना आपको ऑब्जर्व कर रहा है, कहीं नोटिस कर रहा है भई, बहुत साइलेंस ज़ोन में है कोई। यिन yang, ओके। यहाँ पर आप अपने ही अंदर की भी, कोई तो यहाँ आप में से है जो अपने अंदर की नेगेटिविटी से लड़ रहा है। जो अंदर भी है ना आपके डीमन्स बैठे हैं। देखो ऐसा नहीं होता कि हम लोग सुन रहे हैं तो हम लोग करें तो बहुत क्लियर नहीं। हर इंसान के अंदर भी
कमियाँ होती हैं और कुछ ना कुछ नेगेटिविटी होती है जो कभी-कभी बाहर आने की हैवी होती है, लेकिन आप कंट्रोल करते हो। आप में से कोई ऐसा है जो कि कंट्रोल दोबारा से जो है बिल्कुल देखो ना यहाँ पर कंट्रोलिंग, यहाँ पर एक स्नेक नज़र आ रहा होगा वो जो अपने आप को ही खाता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि आपके अंदर जो नेगेटिविटी बैठी है, वो अंदर ही अंदर खाती जा रही है और कोई साइलेंस होकर आप तभी या तो आप साइलेंस हो चुके हो और इस साइलेंस ज़ोन में आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल पा रही हैं, बहुत सारी। सो एग्ज़ैक्टली यहाँ पर बहुत अलोन हैं, बहुत अलोन फ़ील कर रहे हैं आप। अकेलापन बहुत खल रहा है किसी को। कौन है आप में से? बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं। या तो इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में देखो, या तो आपके पार्टनर और आपके बीच में साइलेंस बनी हुई है, बात-बात नहीं हो रही, बिल्कुल खामोशी है, तो वो चीज़ खल रही है आपको, आप अकेलापन फ़ील कर रहे हो। एग्ज़ैक्टली यहाँ पर आपके पार्टनर कंट्रोलिंग एनर्जी में है। वो अपने आप को बहुत-बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, आपके लिए नहीं सोच रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे। बिल्कुल, ये पर्सन बहुत कंट्रोल करके बैठा हुआ है। देखो अंदर का ना इनको अंदर से कुछ चीज़ें इनको पता चल रही हैं। इनका अंदर का जो कॉन्शियसनेस जो है ना मतलब अंदर का अंतरात्मा भी बोल सकते हो आप। इनको बहुत सारी गाइडेंस मिल रही है शांति से, लेकिन अ, कंट्रोल कर रहे हैं, किसी चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं। सब कुछ पता होने के बावजूद भी ये पर्सन जो है ना अ, अपने आप को सारी चीज़ें जानने के बाद भी इनको इनको भी गाइडेंस मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से, लेकिन ये ना यूनिवर्स इनको भी पुश कर रही है आपकी तरफ आने आने के लिए, लेकिन ये कंट्रोलिंग एनर्जी में है, कंट्रोल कर रहे हैं किसी तरह से, बढ़ना नहीं चाहता ये पर्सन। अगेन आपके गार्डियन एंजल्स जो हैं नंबर 3 की एनर्जी आ चुकी है। 2 बार गार्डियन एंजल्स का आ चुका है यहाँ पर नंबर 3। गाइस आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर, आपके आस-पास कोई ऐसी शक्ति है जो आपको इस एनर्जी से टॉक्सिक एनर्जी से जो गार्ड कर रहे हैं। सो बहुत जल्दी आपको बहुत सारी चीज़ों का खुलासा होने वाला है। सो कोई ऐसा इंसान आपके आस-पास है जो एक मुखौटा पहने हुए है, जो कि एक अपने आप को छुपा कर रखता है, जो रियलिटी है, जो सच है वो नहीं बाहर आने देता, ठीक है ना? वो अपने आप को दूसरे लोगों के बीच में छुपा कर बैठा हुआ है। ये समय आने पर, मौका मिलने पर ये वार करेगा। समय आने पर, मौका मिलने पर ये डेफ़िनेटली अटैक करेगा। ये अटैक के मूड में है, कोई है आपका, कोई आपके अराउंड है, कोई प्रोजेक्शन छोड़ रहा है आपके ऊपर बहुत हैवी-हैवी, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन छोड़े हुए गए हैं आपके ऊपर और आप लोग जो है फेस टू फेस नहीं बात कर रहे लेकिन है हार्ट टू हार्ट आज क्या हो गया? हार्ट टू हार्ट जो है कन्वर्सेशन चल रही है। आप लोगों को अलग करवाने के लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर की गई हैं। ओके। कोई यहाँ पर बहुत सॉरो में है, बहुत परेशान है, ये आप लोगों की एनर्जी मुझे लग रही है और नंबर 9 की एनर्जी है भई, नथिंगनेस कुछ भी नहीं है, खाली ब्लैंक नहीं समझ आ रहा, बिल्कुल खाली हो चुके हैं, ब्लैक हो चुका है, समझ ही नहीं आ रहा यहाँ पर किसी को तो। यूनिवर्स सोर्स आपके लिए सोर्स लगा रहे हैं, कुछ अच्छा आपके जीवन में हो वो सोर्स जो है बाय यूनिवर्स के थ्रू आप की तरफ लग रहे हैं, सो सॉरी फॉर दैट। यूनिवर्स की तरफ तरफ से, ठीक है ना? यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। सो एंसेस्टर्स मैंने बोला ही था, देख लो आपके एंसेस्टर्स जो हैं, आपको बहुत इनोसेंट समझते हैं, बहुत इनोसेंट हो। सो ये आपको ना बहुत ज़्यादा एक प्योर, एक छोटा-सा लिटिल सा काइंड हार्टेड जो है एक ऐसी सोल समझते हैं आपके एंसेस्टर
कि आपको नीड है प्रोटेक्शन की, आप आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं भई, क्योंकि आप बहुत सारे झमेलों में फँस चुके हैं। भई पता नहीं, आई डोंट नो किसकी एनर्जी है। एग्ज़ैक्टली यहाँ पर कुछ लोग अपने सोलमेट से डील कर रहे हैं। यहाँ पर जो है अपने सोलमेट से डील कर रहे हो भई, ठीक है? लेकिन कुछ लोग जो हैं यहाँ पर टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं। सो आपको मूव ऑन के लिए भी बोला जा रहा है बाय यूनिवर्स। और मोर क्लैरिटी के लिए जो है आप अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं, और इस समय जो है 50% डिस्काउंट्स चल रहा है ऑन ऑल रीडिंग्स पर। डिपेंड करता है आप क्या रीडिंग ले रहे हो, कैरियर की ले रहे हो, पर्सनल रीडिंग ले रहे हो, रिलेशनशिप की रीडिंग ले रहे हो, व्हाटएवर जो भी आप, डिपेंड ऑन योर सिचुएशन एंड रिक्वायरमेंट्स। सो आप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और जल्दी से जाइए फटाफट से, और मौके का फ़ायदा उठाइए, क्योंकि ये जो ऑफ़र है वो सिर्फ लिमिटेड है। ओनली दिस मंथ, ओनली दिसंबर के महीने तक ही है। उसके बाद जो रीडिंग के जो प्राइजेस हैं, जो भी चार्जेस हैं, वो सेम रहेंगे, राइट? आज मेरी टंग जो है वो स्लिप करती जा रही है, आई डोंट नो क्यों? क्योंकि मैं भी बहुत जल्दी में हूँ, इसलिए फटाफट से आपका जो है सेशन ये ख़त्म करना चाहती हूँ। और थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, साथ देने के लिए। इसी तरह बने रहिएगा, और ईश्वर करे आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएँ, और बहुत आगे बढ़ें आप। और जिसको भी रीडिंग अच्छी लगती है, हीलिंग मिलती है, सो चैनल को सपोर्ट करना नहीं भूलिए प्लीज़, ठीक है? गुड कर्मा कीजिए, जितना हो सके ग्रैटिट्यूड शो कीजिए अपना ईश्वर को, और धन्यवाद कीजिए जो कुछ भी आपको दिया है, जो कुछ भी आपको मिला है, उसके लिए हमेशा ईश्वर का शुक्र मनाया कीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच। जय माता दी।